सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर, सशक्त और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे भारत के शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान को, जो कि अपना दमदार और बेबाक इंटरव्यू देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अंजू पंकज जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगी बकरीद के बारे में और एक्सपोज करेंगी खान मार्केट गैंग को। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, थैंक यू सो मच। नाजिया जी, बकरीद को लेकर जो विवाद चल रहा है, कई तरह की टीवी डिबेट्स हो रहे हैं कि बकरीद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप ये समझाइए कि कुरान में क्या लिखा है, कब से इसका चलन शुरू हुआ? अंजू जी, बकरीद को लेकर के विवाद नहीं चल रहा है। बस सनातन धर्म और भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी 120 करोड़ से ज्यादा मेजॉरिटी ये सब बस सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप क्रिमिनल ना बन जाएं। आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप क्रूर मत बनिए। आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप खूंखार मत बन जाइए। बस यही बताने की कोशिश की जा रही है। और संविधान मानने वाले और संविधान का तस्वीदाना पढ़ करके इस्लाम को के जस्टिफिकेशन पर कोई भी पाप और गुनाह और क्राइम कर लेने वाले मुसलमानों को मैंने आज सुबह भी समझाया, अभी भी समझा रही हूँ कि इसी देश के कानून में आता है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960। और इस एक्ट के माध्यम से जो भाजपा ने नहीं बनाया, अभी क्या बोल रहे हैं सारे मुसलमान, हाँ 2014 से ही तो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। नहीं, ये जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 है, ये तो कांग्रेस ने बनाया था, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि आप जानवर पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो सर तन से जुदा किया जा रहा है। उसके बाद फिर आप आइए प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल, रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल 2017, जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बलि प्रथा करता हो, चाहे वो कुर्बानी करता हो, चाहे वो अपने बच्चे का अकीका करता हो या खतना करता हो, किसी भी हिसाब से कोई भी धर्म वाला, कोई भी मजहब वाला जानवर को अपने त्योहार के लिए या निजी स्वार्थ के लिए ना खरीद सकता है और ना ही स्लॉटर हाउस छोड़ करके अपने स्पेसिफिक किसी जगह पर उसकी बलि या उसको ज़बह कर सकता है। ये तो हमारा देश का कानून बोल रहा है और हमारा नहीं बनाया हुआ है, ये भाजपा का नहीं बनाया हुआ है, ये कांग्रेस ने ये प्रिवेंशन एक्ट लाया था, एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस्लाम में और अल कुरान के हिसाब से कुर्बानी फर्ज नहीं है। कुर्बानी बिल्कुल फर्ज नहीं है। जो हस्बे लियाकत है वो कुर्बानी करेगा, इसको भी रिचुअल बनाया गया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के पास जिब्राइल, जो फरिश्ते थे अल्लाह के, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए जो नूर के हैं, रोशनी है, उन्होंने आकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत की इम्तिहान लेना चाहता है। तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो उसका एक इम्तिहान तुमको देना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह मुझसे जो करवाना चाहता है मैं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह के प्रति कितना लॉयल हूँ, ओबीडियंट हूँ, फेथफुल हूँ, ये मैं साबित करके रहूंगा। तो दोबारा फिर मैसेंजर ऑफ गॉड आए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उन्होंने कहा कि इस धरती पर तुम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी। अब वो चारों तरफ देखे तो उनको बेटा नजर आया और वो अपने बेटे से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो वो ले गए और ले जाकर के एक मैदान में उन्होंने उसके 2 पैर बांधे, 2 हाथ बांधा और गले पर छुरी जो है वो धार दे करके लगाने की लगे। और जैसे ही लगाने लगे वैसे ही वो छुरी फेंका गई, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान जो लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर वहां पर एक दुम्बा आकर के खड़ा हो गया और उस दुम्बे की कुर्बानी उन्होंने दे दी और बेटा उनका बच गया। और अल्लाह सुभान भी कन्विंस हो गए कि ये मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन था, वो सिर्फ एक इम्तिहान था।
परीक्षा थी। अल्लाह के प्रति उनके मोमिन, उनके मोमिनात, उनके अशरफुल मखलूकात, उनके बनाए हुए इंसान कितनी मोहब्बत करते हैं और अपनी सबसे खूबसूरत, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को भी कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो एक परीक्षा थी, वो खत्म हो गई। और यही रीजन है कि अल कुरान के हिसाब से बकरीद को फर्ज नहीं बनाया गया है और ना ही सुन्नत रसूल में डाला गया है कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मोर और लेस 22 करोड़ की आबादी जो है वो हमारे भारत में है मुसलमानों की। इसमें से करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास पैसे नहीं है जो 50,000 का बकरा खरीदेगा, जो 1 लाख रुपए का जाकर के गौ माता को खरीद कर लेकर के आएगा। पैसे नहीं है। करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनकी बकरीद नहीं होती है? क्या वो बकरीद में अपने घर में नए कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वो सवैया नहीं बनाते हैं? तो इको फ्रेंडली कुर्बानी तो वो भी मना रहे हैं, इको फ्रेंडली बकरीद तो वो भी मना रहे हैं। तो हम क्यों नहीं मना सकते? बाकी के मुसलमान क्यों नहीं मना सकते हैं? और ये जो एक हवा उड़ाया गया है कि जिसके पास इतना तोला सोना होगा और इतना तोला चांदी होगा उसके ऊपर कुर्बानी जायज है, ये शरिया कहता है। अब शरिया क्या है? शरिया कोई अलहामी किताब नहीं, शरिया कोई आसमानी किताब नहीं है, शरिया किसी भी प्रॉफिट पर नाजिल नहीं हुआ। जैसे हमारी अलहामी किताब कुरान, अल कुरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था, उस तरीके से शरिया किसी पर नाजिल नहीं हुआ है। शरिया को 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने बैठ करके लिखा और 1937 में पहली बार वो चर्चाए आम पर आया। 1938 में उसको सारे मदरसों में, सारे मस्जिदों में बांटा गया और फिर 1939 में जब पहली बार कुरान प्रिंट होकर के आया तो ये कहा गया कि जो बातें तफसील से कुरान में नहीं लिखी हुई हैं वो शरिया में लिखी हुई है। पर हम मानेंगे क्यों? जिन्ना की लिखी हुई किताबों को हम भारत के मुसलमान मानेंगे, जिन्ना के मानसिकता को हम भारत के मुसलमान मानेंगे। तुम कुरान में दिखाओ ना कि कहां पर फर्ज लिखा हुआ है, तुम सुन्नत रसूल में, सीरत मुस्तफा में दिखाओ ना कि कहां पर फर्ज लिखा हुआ है। जब बात आती है अल कुरान से साबित करने की, जब बात आती है सुन्नत रसूल से साबित करने की, तो ये टाइप खुश हो जाते हैं, ये शरिया का गाना गाने लगते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई जो शरिया का गाना गा रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी मुखबिर है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम संविधान मानेंगे, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम देश का कानून मानेंगे। हम क्यों मानेंगे जिन्ना का बनाया हुआ और लिखा हुआ शरिया? अगर हमें मानना भी होगा अपने रिलीजन को तो हम अल कुरान मानेंगे, इसके अलावा तो हम कुछ और नहीं मानने को तैयार रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है और ये एक दबंगई की गई है कि हमें किसी भी हाल में हिंदुओं को ठेस पहुंचाना है, हमें किसी भी हाल में हिंदुओं के धार्मिक चीजों को आघात पहुंचाना है, हमें किसी भी हाल में संविधान का वायलेशन करना है, हमें किसी भी हाल में देश के कानून का वायलेशन करना है। इसीलिए ये छुरी लेकर के खड़े हो जाते हैं ईद के दिन। अब आप देखिए कि इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी होती है। आप सोचो कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इको फ्रेंडली गैंग सामने आ जाता है जो कहता है कि पानी मत बर्बाद करो, होली पे सूखी होली खेलो। दिवाली का त्योहार आता है तो कहते हैं पटाखे मत चलाओ, नॉइज पॉल्यूशन होता है। लेकिन वही गैंग इस मामले में बिल्कुल खामोश हो जाता है, इस मामले में कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। अंजू जी, मैं इसको ना थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम तो सभी जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और हमारे अखंड भारत, सिर्फ भारत नहीं, अखंड भारत में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, अब आप जोड़ लीजिए जो टूट के गया है, अखंड भारत में जितने मुसलमान रह रहे हैं वो बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम है। आप देखिए, गंगा जल को पवित्र मानते हैं, हमने बना लिया आबे जमजम पवित्र है, पाक है। आप परिक्रमा करते हैं जाकर के मंदिरों में, हमने बना लिया तवाफ, मक्का मदीना जाकर के हम भी गोल गोल घूम करके परिक्रमा करते हैं। आप माथा टेकते हैं भगवान के सामने, हमने मजार बना लिया, हम वहां जाकर के मुसलमान टेकते हैं माथा। आप जब धरती की पूजा करती हैं, आप माता रानी की पूजा करती हैं, आप उसको चादर चढ़ाती हैं, चुन्नी उड़ाती हैं, हमारे मुसलमान भी जाकर के चादर मजार में चढ़ा देते हैं। आप प्रसाद लेकर के आती हैं, हम भी शीरनी लेकर के, हमारे मुसलमान भी आते हैं।
आप फूल चढ़ाते हैं, हमारे मुसलमान भी जाकर के मज़ारों में फूल चढ़ाते हैं। आप जागरण करते हैं पूरे रात, हमारे यहाँ मिलादुन नबी होता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तो हमारे यहाँ भी होता है। तो आपके यहाँ बलि प्रथा थी, हमारे यहाँ कुर्बानी थी। तो इनको एक्चुअली में रहना भी नहीं है हिंदुओं के प्रथाओं के बिना, और इनको हिंदुओं को काफिर भी बोलना है और हिंदुओं को पॉइंट आउट भी करना है और हिंदुओं के धार्मिक चीजों पर आघात भी पहुंचाना है। अब जैसे जैसे हिंदूज रिफॉर्म हुए, सनातन धर्म में रिफॉर्मेशन आया, ये बेचारे वहीं के वहीं अटक करके रह गए। अब आती है दूसरी बात, ये जो लोग 1450 साल की बात कर रहे हैं कि हम तो इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जिन्ना का शरिया नहीं छोड़ेंगे, तो भाई वही तुम्हारा अल कुरान, वही तुम्हारा इस्लाम, वही तुम्हारा जिन्ना का शरिया जो है तुमको स्मार्टफोन यूज करने के लिए मना कर रहा है, तुमको हेडफोन यूज करने के लिए मना कर रहा है, तुमको कैमरा पे आने के लिए हराम कह रहा है, तुमको फोटो खिंचवाने के लिए हराम कह रहा है। तुम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का पूरा खजाना भर चुके हो, फ्रिज से लेकर के, एसी से लेकर के, एयर कूलर से लेकर के, फोन से लेकर के, टीवी से लेकर के, हेडफोन से लेकर के, सारी चीजें तुमने भर ली हैं। तो तुम रिफॉर्म हुए ना, तुम तो रिफॉर्म हुए, तुमने तो रिफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया। पहली बार जब लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाने के लिए आया था, तो यही हमारे महमूद मदनी जो चच्चा हैं, उन्होंने चिल्लाया था, अरशद मदनी ने, कि ये शैतान हमारे यहाँ नहीं लगेगा। यही इमाम बुखारी का जो परदादा है वही चिल्लाया था कि ये शैतान नहीं लग सकता है, हमारे इस्लाम में हराम है ये सारी चीजें। अब आज हमें जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को बोलना पड़ता है कि भैया इसकी आवाज थोड़ा कम करो, कानून के दायरे में लाओ, तब ये कहते हैं नहीं ये बंद नहीं होगा। अब तो ये इस्लाम का हिस्सा हो गया लाउड स्पीकर, कल तक ये शैतान था लाउड स्पीकर, कल तक ये हराम था लाउड स्पीकर, कल तक ये इस्लाम के खिलाफ था लाउड स्पीकर, अब ये इस्लाम का अटूट हिस्सा हो गया है। मानो जैसे लाउड स्पीकर हट जाएगा तो इस्लाम ही हट जाएगा भारत से। तो ये इनको भी पता है कि ये जो आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं, ये जो इस्लाम को बहुत ही फ्लेक्सिबल करके, बहुत ही मैनिपुलेट कर करके हिंदुओं को समझाने और बताने की कोशिश में लग जाते हैं, और ये इसमें जीतते भी थे, क्योंकि ये इस्लाम के टॉपिक पर किसी को बात ही नहीं करने देते थे, और जो भी बात करता था उसको या तो हाउस अरेस्ट नुपुर की तरह करवा देते थे, या तो फिर नुपुर का कोई समर्थक कन्हैया आ गया तो उसका गला रितवा देते थे, या तो फिर वसीम रिजवी की तरह उसको कुछ और ही घोषित कर देते थे। लेकिन जब से मेरे जैसा मुंह सामने आया है, तब से इनको समझ में आने लगा है कि भाई ये तो डिकोड करेगी, और मैं तो करती हूँ। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता आज बैठ करके मुझे भारत के बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर ये कह रहा था कि हराम चीजें तुमको ज्यादा पता है, तो मैंने उससे सिर्फ इतना ही सवाल पूछा ना कि जो तुम टीवी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह भारतीय शेरनी नाज़िया अलाई खान का दमदार रिएक्शन और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।